था जनपद, जनपद के अलावा कौन सा काल, मौर्य, और मौर्योत्तर काल पढ़ना था, वो हमने देख लिया। और एक हमें पढ़ना था गुप्त, और गुप्तों के साथ साथ क्या पढ़ना था, गुप्तोत्तर। कुल मिलाकर के मैं कहूं कि महाजनपद में अगर कहीं प्रश्न आता है तो कहां से आता है, मत्स्य। जनपद में अगर से कहीं से प्रश्न आता है तो मालव और सीवी, इनकी पॉसिबिलिटी है। मौर्यों में से अगर कहीं प्रश्न आता है तो बैराट, और गुप्तों में से अगर कहीं प्रश्न आता है तो एक तो बयाना, और बयाना के अलावा एक बताओ कौन सा स्थान है, बीनमाल। ये कुछ स्थान है जहां से हमें मोटी मोटी कुछ जो स्क्रिप्ट है वो पता रहे। मत्स्य महाजनपद के बारे में सब जानते हैं। मत्स्य महाजनपद का वर्णन कहां कहां मिलता है, ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कौशिकी की उपनिषद के अंदर, और इसके अलावा महाभारत में। महाभारत के अनुसार मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी, बैराट। बैराट या उसी को विराटनगर कहते हैं। चंबल से गग्गर के बीच का पूरा क्षेत्र किस महाजनपद में था, मत्स्य। मालव जनपद की राजधानी कहां थी, नगर, जिसको कारकोट नगर भी कहते हैं, टोंक जिले में। सीवी की राजधानी माध्यमिका या नगरी, माध्यमिका या नगरी कहां पर पड़ता है, बैराट से मोटे मोटे याद रखो, एक तो सिक्के, कुल कितने सिक्के मिले थे, 36, उनमें से पंचमार्क कितने थे, 8, और भिनंटर के 16। एक दो शिलालेख याद रखो, दो शिलालेखों के अंदर अपने को याद रखना है, एक तो बाबरू और एक बैराट। बाबरू अभिलेख किस डूंगरी से, बीजक है, और बैराट अभिलेख भीम डूंगरी से। दोनों में बाबरू का खोज करता बर्ट है, और भीमवाड़े का खोज करता कालायल। बयाना में गुप्तकालीन विजय स्तंभ है, उषा मंदिर है, भीम लाट बना हुआ है। ये सब गुप्त काल है, और गुप्त काल के सिक्के भी मिले हैं। और बीनमाल से दो लोगों का संबंध है, एक तो ब्रह्मगुप्त और एक महाकवि माद। किस वंश की राजधानी रही थी, चावड़ा। किस वंश की, चावड़ा। मोक्ती वंश ने शासन कहां किया, बड़वा। वरिक वंश ने शासन कहां किया, बयाना। भाई बयाना का विजय स्तंभ वरिक वंश के राजा किसने बनाया था, विष्णुवर्धन। तो वरिक वंश का शासन बयाना, मोकरी वंश का शासन बड़वा, और चावड़ा वंश का शासन बीनमाल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी।